हमको लैट्रिन तक खिला दी, बाथरूम तक पिला दिए। लैट्रिन खिला दी? हाँ, सुंदरी पांडे। मतलब लैट्रिन कैसे किसी को कोई खिला सकता है? वो हम खाए, हम जान बाल तक काट दिए, ओठ पे चाकू लाल के छुआ दी थी, सीने पे गरम तेल फेंक दिए, गरम तेल पिला दिए, ठंडी में हमको बर्फ का पानी से नहवाती थी। किसी ननद को क्या होना चाहिए जो आपको लैट्रिन पेशाब खिलाती है? उसको फांसी हो जाना चाहिए। फांसी हो जाना चाहिए। हाँ, जो मेरे साथ की मेरी ननद ही है। तो ये लव मैरिज में आपको लैट्रिन पेशाब खिलाती थी? हाँ, और मेरा हस्बैंड भी जानता था कि ये लैट्रिन बाथरूम पी चुकी है, खा चुकी है। जो लड़की भैया शादी नहीं हुआ था, केला तो ऐसा दबा रहे हैं, तो हमारी लड़की गला हुआ केला नहीं खाती थी, और लड़की लैट्रिन बाथरूम खाए। वही दहेज का डिमांड करने लगा कि जाओ अपने घर से 4 लाख रुपए लाओ और कहीं जमीन पापा से कह के नाम पे लिखवा दो, तब हम दोनों फिर एक होंगे, नहीं तो नहीं खूबसूरत होंगे। लड़की को आप देख रहे हैं, यही लड़की हमारे बगल में बैठी है। नाम इनका अंजू पांडे हुआ। 7 साल पहले जो है लव मैरिज शादी करती है, और 7 साल पहले की ये खूबसूरत तस्वीर है, और आज की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। सामने बैठी है, क्या हालात है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर लव मैरिज की, और लव मैरिज ऐसे क्या हुआ लव मैरिज करने के बाद, कि कब शादी हुआ था आपका? 2018 में। 2018 में हाँ, लव मैरिज की थी? हाँ, कि कोर्ट मैरिज की थी? कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज, अपने मर्जी से। हाँ, तो लड़का क्या बोला था आपको? कोर्ट मैरिज करके तो ले गया, उसका परिवार भी कोर्ट मैरिज के समय साथ में थे। अच्छा। दोनों, आधा उसकी तरफ हो गया, आधा मेरे तरफ हो गया कोर्ट मैरिज के समय। और जब कोर्ट मैरिज करके ले गया तो 6 महीने तो बिल्कुल सब कुछ सही था, बिल्कुल सही था। जैसे रखना चाहिए उस तरह से रखता था। अच्छा। लेकिन 6 महीने बाद दहेज का डिमांड करने लगा। क्या बोलता था आपको जब 6 महीना आपको अच्छे से रखा तो? 4 लाख रुपया और जमीन कहीं नहीं नहीं, जब आपको अच्छे से रखता था तो आपको क्या बोलता था? कुछ नहीं, जैसे जैसे वाइफ को लोग रखते हैं वैसे रखता था, और जैसे बहू को लोग रखते हैं वैसे बहू को रखती थी। अच्छा। कब मुलाकात हुई थी आपको, कहाँ पहले मुलाकात हुई? वो मेरी मौसी के लड़के की शादी था, उसी शादी में। उसी शादी में आप मिली? हाँ, प्यार हो गया आपको? हाँ, और प्यार हो गया, उसके बाद लव मैरिज शादी कर ली? हाँ, शादी के बाद ससुराल गई, 6 महीने तक घर में रही। हाँ। 6 महीने बाद ऐसा क्या हुआ जो पति पत्नी के रिश्ते आपके बिगड़ते गए? वही दहेज का डिमांड करने लगा कि जाओ अपने घर से 4 लाख रुपए लाओ और कहीं जमीन पापा से कह के नाम पे लिखवा दो, तब हम दोनों फिर एक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो ये डिमांड आपके पति करते थे कि ससुराल वाले करते पहले तो पति ही आवाज उठाया था, फिर उसके बाद सब सास ससुर ननद ये सब मांगने लगी। थे? मतलब सारे लोग मांगने लगे। तो ननद का आपका शादी हो गया था? हाँ, सुंदरी पांडे का शादी हो गया, खुशबू पांडे का शादी हो गया। खुशबू पांडे जो कहती है वही घर में होता है, और सुंदरी पांडे एकदम चलाती है घर को, एकदम उसे कहने पे हर लोग चलता है, जैसे अच्छा। कहेगा वैसे होगा। वही ज्यादा मारती थी हमको। और एक कुंवारी प्रियंका पांडे। प्रियंका पांडे, मतलब 3 ननद है? हाँ, 4 ननद, एक पूजा पांडे भी है अपने घर। मतलब और आपका पति जो है इकलौता था? हाँ, मतलब 4 बहन जो है वो रहती हैं, और इनकी ननद हम कह सकते हैं 4 इनकी ननद और 1 पति, 5 लोग घर में रहते थे। आपके सास ससुर थे कि नहीं? है। सास भी है उषा पांडे, और हाँ। ससुर भी रहते थे। ससुर भी रहते थे। कीर्पू पांडे। अच्छा, तो जब आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, मारपीट किया जाता था, तो आपके ससुर या ससुराल के कोई भी आदमी इस बात का विरोध नहीं करते थे? नहीं, कोई नहीं करता था, सब जानता था कि लड़के के साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरे ससुर भी जानते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता था। तो बोलने का हिम्मत नहीं था? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो आपके पति इस चीज का विरोध नहीं करते थे? नहीं, वो तो देखता था आँख से। वो भी करते थे? हाँ, मरवाता खुद ही था, सबको मरवाने वाला वही वही सबको सिखाया था कि तुम लोग भी मारो। जब से बोला था फिर सब मारना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो पहले मारा कौन आपको? पहले तो पति ही मारा है हमको स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद मेरी ननद, मेरी सास, सब लोग। कौन ननद मारी? सुंदरी पांडे, सुंदरी पांडे। प्रियंका पांडे, उषा पांडे सब मारती थी हमको। लैट्रिन तक खिला दी, बाथरूम तक पिला दिए। लैट्रिन खिला दी? हाँ, सुंदरी पांडे। मतलब लैट्रिन कैसे किसी को कोई खिला सकता है? वो हम खाए, हम जानते हैं। वो सुंदरी पांडे हमसे बोलती थी ऐसा नहीं करोगे तो मारेंगे। हम मार के डर के मारे खा लेते थे। भाई को धमकी देती थी कि तुम्हारे भाई एक को भाई को मरवा देंगे, उठवा देंगे, और बहन को उठवा देंगे। तो ऐसा आप भी सुनेंगी तो चौंक जाएंगी। ऐसा कहीं संभव है कि किसी को लैट्रिन खिला दे, पेशाब पिला दे? लेकिन मेरे साथ वो ऐसा की है। अच्छा। ऐसा ना, मतलब क्या बोलती थी? अगर ऐसा कुछ ना करे तो हमको मारे, इसी मार के डर के हमको खाना पीना पड़ता था। किसी को नहीं यकीन होगा इस बात का, लेकिन हम किए, हमको पूरा विश्वास है। तो ये लव मैरिज में आपको लैट्रिन पेशाब खिलाती थी? हाँ, और मेरा हस्बैंड भी जानता था कि ये लैट्रिन बाथरूम पी चुकी है, खा चुकी है। खिलाई है मेरी बहन, लेकिन कुछ करा नहीं। कुछ नहीं बोलता? हाँ, नहीं, कुछ नहीं बोलता था। अच्छा, तो 7 साल आप उस घर में कैसे रही? मतलब बीच में आप मायके नहीं आती थी? कभी नहीं, बात ही नहीं हुआ है आज तक। कभी नहीं आई? 7 साल बाद। आपके परिवार के लोग खुश थे आपके शादी से?
नहीं खुश थे, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा कहे कि कौन नहीं करता है, मेरी बेटी तो एक ही कास्ट में गई है। पापा को मम्मी भेजी कि जाइए एक बार देखिए दीपू के घर पे क्या हाल है। पापा मेरे गए भी सुंदरी के पास। सुंदरी हमको दरवाजे में बंद कर दी, धमका दी कि अगर तुम बाहर निकली आवाज दी तो फिर तुम्हारे साथ चुम मारते हैं, मारने का शुरू करेंगे। इसी डर मारे हम घर गेटी के पास खड़े थे। पापा मेरे आए थे, हम देख रहे पापा के साथ क्या हो रहा है। पापा को रीत उकार करके भगा दे। पापा मेरे बोले नहीं सुंदरी, जो हुआ सो हुआ, हम लोग एक ही कास्ट के, हम लोग दोनों लोग एक हो जाएगा। लेकिन पापा को रेत उकार करके भगा दी। और मेरे पापा इसी सदमे में कुछ ही दिन बाद हार्ट अटैक आ गया पापा का। पिताजी का हार्ट अटैक। हाँ, पापा का। अच्छा, जब लैट्रिन पेशाब आपको खिलाती तो आप विरोध नहीं करती थी? नहीं करते थे, सब जो जैसा करते थे वैसा हम काम करते थे। हमें मुर्गा कहती थी बनने के लिए, मुर्गा बन जाते थे। मुर्गा बनते हाँ, थे? हमको मुर्गा तक बना देती थी। मुर्गा मतलब कैसे बन जाएंगी लड़की होकर, और वो भी शादीशुदा लड़की? हमको बना देती थी कि इतनी देर तक बने रहो। अच्छा, खाती क्या थी 7 साल तक? खाना में क्या? हमें खाना कभी अच्छा खाना नहीं मिला वहाँ पे। हम जूठ काट खा के रहते थे। बर्तन मांजने के लिए जाए, जो जूठा रहता था उसको बटोर खाते थे, नहीं तो कभी कदार महका हुआ हमको खाना दे देती थी सब, नहीं तो वो भी नहीं देती थी। मेरे घर के पीछे डिवाइन सैनिक पब्लिक स्कूल है, वो बन रहा है, उसको काफी दिन से बन रहा है। वहाँ के जो मिस्त्री उस्त्री रहते थे वो लोग से कहते थे, तो वो लोग बोलते थे कि बेटा साड़ी या कुछ लटका दोगे तो हम बांध देंगे खाना तुम्हारा। तो आप बांध देती थी? वो बांधते थे मेरे लिए खाना खाने के लिए। हम उनसे बोल देते थे ना कि भैया खाना अगर बनाएंगे तो हमें भी दीजिएगा, तो सब देते थे हमको। अच्छा, ये फोटो कब का है? ये फोटो मेरे 7 साल पहले का है। अच्छा, ये बाल कौन काटा आपका? सुंदरी पांडे। क्यों काटी? वो हमको एकदम पागल घोषित करना चाहती थी कि एकदम पागल बन जाए, ये पागल हो जाए, पागल बना के रखे सबके सामने पागल नजर में। तो वहां से आप कैसे अपने घर आई? वहां से हमको हमको नंगी करके मार रही थी और हमसे कोई काम भी नहीं होता था। तो सुंदरी पांडे बोले कि टाइम तुमको दे दे रहा है, आधे घंटा में सबको काम पूरा फाइनल हो जाना चाहिए। और हम काम करने की स्थिति में एकदम नहीं थे। मेरा मन ही नहीं कर, बस सोच रहे थे कहीं हमको आराम करने का जगह मिल जाए। तो हम एक तला छत के ऊपर से पेटीकोट ब्लाउज पहन के कूद के भागे हैं डिमांड तो से। मतलब घर में आपको बिना कपड़े का रखता था? हाँ हाँ। तो देखिए, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना इनके साथ जो है ससुराल के लोग, और उसमें जो है इनका पति भी शामिल रहता है। वो पति जिससे ये लव मैरिज शादी करती है, जिस पे जो है अपने परिवार को छोड़ देती है, जिसके लिए अपने परिवार को छोड़ देती है, वो पति जो है इनके साथ ऐसा काम करता है। और उसमें उनका सहयोग जो है इनकी 4 ननद और सास ससुर भी करते हैं। यहाँ तक कि 7 साल तक खाना, जूठा बर्तन जो है धोना, उसमें से जो बचेगा वो खाना, यहाँ तक कि लैट्रिन पेशाब तक पिला देना, ये सब घटना इनके साथ होता था, वो भी लव मैरिज शादी करने के बाद। अभी आप क्या की हैं और ससुराल में आकर जो है मायके में आकर यहाँ पे रह रही हैं, तो कानूनी तौर पे आप क्या कार्रवाई की है अपने ससुराल वालों के खिलाफ? मेरा भाई सब कुछ किया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं। तो आप उत्तर प्रदेश बाबा योगी का नगरी है, बोला जाता है कि बाबा जो है सबके साथ न्याय करते हैं, तो बाबा से आपने अपनी बात कही? अभी तक तो नहीं, लेकिन जो फोन में योगी को मिलाया जाता है वो मेरी बहन मिलाई थी, लेकिन उधर से भी कोई बात रिप्लाई नहीं है। अच्छा, वीडियो के माध्यम से आप योगी जी तक क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे मेरा भी सुनवाई करें, जैसे सबके लिए कर रहे हैं वैसे मेरे लिए भी करें। ससुराल वालों पे बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ बिल्कुल चलना चाहिए। सब एकदम आराम से घूम रहे हैं, सब सोच रहे कुछ हो नहीं पा रहा है। अच्छा, ऐसी ननद को क्या होना चाहिए जो आपको लैट्रिन पेशाब खिलाती है? उसको फांसी हो जाना चाहिए। फांसी हो जाना चाहिए? हाँ, जो मेरे साथ की मेरी ननद ही है। हाँ। इस हाल में करने वाले मेरी ननद ही है। हमको बेसूरत बना रही ननद मेरी की है, सुंदरी पांडे। वही आपको बेसूरत बना? हाँ, बाल तक काट दिए, ओठ पे चक्कू लाल के छुआ दी थी, सीने पे गरम तेल फेंक दिए, गरम तेल पिला दी है, ठंडी में हमको बर्फ का पानी से नहवाती थी। आपके साथ मारपीट भी होता था? हाँ, डेली मार। तो देखिए, ये सब दाग कैसे हुआ आपको? ये मेरी छोटी ननद चक्कू से मैं काट दी थी, उसका सैंपल हेरा गया था। बोले कि या पैसा दो या सैंपल मेरा ला के दो, और उसका सैंपल हम कुछ छुए भी नहीं थे। हम सबका सामान वहाँ कुछ भी हेरा जाता था मेरा नाम लगता था, या अपना खून निकलवाओ, पैसा दे या खून निकलवाओ। मेरे पास पैसा रबी नहीं करता था तो मेरा। तो आपके खून भी खींच लेते? हाँ, वो चक्कू से खींच दी थी ब्लेड से। ये पूरे अंग में मार का निशान है। चलिए, तो ये आप लोग इनका देख सकते हैं किस प्रकार से हुलिया बना दिया गया है। 7 साल पहले ये लड़की इतना खूबसूरत थी, फोटो में आप लोग देख सकते हैं, इन्हीं का तस्वीर है। और यहाँ देखिए आज का तस्वीर जो है, इनके बगल में आप लोग देख सकते हैं इनका तस्वीर, 7 साल बाद का तस्वीर। वो भी लव मैरिज शादी करती है और उसके बाद पति से इतना प्यार करती है लव मैरिज शादी करके, और पति जो है इनको इतना सताता है, ससुराल वाले इतना सताते हैं कि मानवता की सारी हद पार हो जाती है। और बाबा योगी से अब गुहार कर रही है कि शायद हमको इंसाफ मिल जाए और ऐसी सास ससुर और ननद जो है
उन पे कार्रवाई हो, उनको जेल हो, उनको फांसी हो। उनकी माँ है, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या क्या बोल रही थी आप? बोलने से भैया बहुत मार खाई है, बहुत मार। बहुत मारता है। तो भगवान की जिंदगी है कि भगवान जिए, हमारी लड़की हमारे पास आई है। अच्छा, जब आई थी तो किस हालत में थी? बहुत देखा नहीं आपको, इस हालत में थी। इस हालत में थी? पे अब हम कपड़ा बदल दी स्टेशन पर। हाँ, हमारी लड़की जब घर से निकली तो हमारे घर यहाँ नहीं आई है, हाँ, ट्रेन में बैठी है। हाँ, हाँ, मड़ुआडीह स्टेशन से हाँ, वहाँ ट्रेन में बैठी तो सैदाबाद पहुंची हाँ। तो भाई के फोन मिलाई, भाई ऐसा ऐसा बात है, तुम आओ। तो भाई कपड़ा गया लेकर कपड़ा गया। हाँ। तो हम लोग देखे तो हम अच्छा, लव मैरिज शादी की थी तो उस समय आप लोग इसका विरोध नहीं की? लव मेरी शादी की, अचानक से सब ऐसा कर लिए। गई थी कॉलेज और कॉलेज जाकर उधर से उधर ऐसा हुआ है। तो हमने जब समय हुआ तो हमारी लड़की कहाँ गई खोजाई होने लगा, पता चला। हम लोग अपना दौड़ धूप कर रहे हैं तो पता हुआ, इसके घर भी फोन किए जहाँ गई थी। तो इसकी जो हमारी बहू बहन की बहू है वो बोली तुम्हारी लड़की जहाँ भी होगी हम आपकी लड़की ला के दे देंगे। अच्छा, हम आप माँ हैं, अभी आपको जब ये सब कुछ हो गया, कितना तकलीफ, कितना दर्द आपको होता है? बहुत तकलीफ है, दिखाने जोग नहीं कि अपन दिल कैसे दिखाएं, कलेजा कैसे दिखाएं। बहुत हमारे यहाँ तो 4-5 दिन तो खाना नहीं बना। अब भावुक भी हो रही है, रोड। बहुत हो रही है भैया, बहुत। जब जब सोच रहे तब तब लुढ़ाई आ रहा है कि मैं बहनी कैसे बिताई और कैसे जी रही थी। इतना पर हम रहते तो हम तो मर जाते। समझिए कि लैटरिन पेशाब खिला यहाँ जो लड़की भैया शादी नहीं हुआ था, केला तो ऐसा दबा रहे हैं तो हमारी लड़की गला हुआ केला नहीं खाती थी और वो लड़की लैट्रिन बाथरूम खाए। देखिए, तो माँ है, रो रही है, दर्द है इनको, क्योंकि इन्होंने पाला है कितने साल तक, क्या क्या पढ़ाई, क्या क्या की इनके लिए। बहुत बहुत कुछ की भैया कि हमारी लड़की पढ़ लिखे वो काबिल बन सके, हमारी लड़की कोई चीज बने। क्या नहीं ख्वाब देखे, लेकिन हमारा ख्वाब मिट गया। ऐसे दामाद को क्या बोलिए? इसके दामाद को तो फांसी का फंदा होना चाहिए भैया, इतनी खूबसूरत बेटी के साथ ऐसा किया। और देखिए, अभी जो है अंजू पांडे का स्थिति देख सकते हैं। 25-26 दिन जो है मायके में आया हुआ हो गया, लेकिन बेड से अभी भी उठने के हालत में नहीं है। लगातार इतना टॉर्चर किया गया 6 सालों तक कि इनका स्थिति आप लोग देख सकते हैं। फोटो लगातार स्क्रीन पर चल रहा होगा और पहले का फोटो आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम भी चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें ताकि योगी बाबा तक ये बात जाए और यहाँ के प्रशासन तक ये बात जाए और ऐसे ऐसे जो दरिंदे हैं ससुराल वाले, उन लोगों पे कार्रवाई हो सके। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।